हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो है हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर क्लॉक। देखो, जिसका नाम है क्लॉक, अर्थात हिंदी में बोले तो इसे हम घड़ी। इस चैप्टर को सर आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो आप अगर देखो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। देखो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का सर ये फ़ायदा है आपको। एक तो ये फ़ायदा है, कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है सर, इसकी ये जो किताब है आपको दिखाई दे रही होगी, अगर आप देखोगे ये किताब जो है सर रीजनिंग की, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो है इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। तो दूसरा जो है बेनिफिट ये है इसका। उसके बाद मैथ का भी जो है सॉल्यूशन हम इस चैनल पर देंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। देखो, इस किताब मतलब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर की जो है ना सर क्लास आपको मिलेंगी देखने के लिए दो। एक तो क्लास यही होने वाली है आज की, और इसके बाद अगली क्लास मिलेगी। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है क्या हो जाएगा सर, फाइनली समाप्त। तो देखो सर, पहला क्वेश्चन, तो देखो पहले क्वेश्चन में बोला गया है सर, दोपहर में एक घड़ी शुरू होती है। दोपहर में एक घड़ी सुबह शुरू होती है और 5:10 तक घंटे की सुई घूम चुकी है। हमें बताना है घंटे की सुई जो है वो कितने डिग्री घूम गई। दोपहर से शुरू होती है वो, और 5:10 तक जो है वो घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम गई, ये पूछा है हमसे। तो देखो, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे समझो पहले आप सर। एक जो है कॉन्सेप्ट है, उसे समझो आप, फिर जो है इस तरीके के आप जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो देखो सर, देखो कॉन्सेप्ट। सर आप ये बताओ, पहले हम बात करेंगे घंटे वाली सुई की। तो लिख लो आप इस जगह, घंटे वाली सुई की स्पीड या चाल, बात तो एक ही है। तो देखो सर, आप देखो पहले हम बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई की चाल या स्पीड। तो देखो, एक घंटे में जो है घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो देखो, पहला आप ये बताओ, ये क्या है सर, एक क्लॉक है, घड़ी है या डायल। देखो, यहाँ होता है 12, यहाँ 6, लिख ही लेते हैं सर, 12, 6, 3, यहाँ 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 तो हो गया। लेकिन यहाँ आएगा सर 10, फिर 11 और 12 तो ये है। अच्छा सर, आपको ये भी पता होना चाहिए, छोटी वाली सुई जो होती है वो होती है घंटे की, और बड़ी वाली सुई होती है मिनट की। बड़ी वाली सुई होती है मिनट की, समझ गए। इसके बाद आप ये बताओ सर, ये छोटी वाली सुई जो है घंटे की, हम लिख भी देते हैं H फॉर घंटा, M फॉर मिनट, है नहीं है। अच्छा सर, देखो इस क्लास को जो है आपको अच्छी तरीके से देखना है। बाकी देखो, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ से बाहर हो। तो देखो सर, ये घंटे वाली सुई जो है यानी कि छोटी वाली सुई, तो आप ये बताओ सर, ये 12 घंटे पर, या फिर ये देखो ये 12 पर है, अब जो है छोटी वाली सुई 12 पर है, तो ये 12 पर जो लौट कर है वो पुनः 12 पर कब आएगी, यानी कि दोबारा 12 पर कब आएगी। तो आप बोलो सर ये आएगी ठीक 12 घंटे बाद। नहीं समझे? हालांकि इसमें समझने वाली भी कोई बात नहीं है सर। छोटी वाली सुई अर्थात घंटे वाली सुई इस टाइम 12 पर है, इस समय 12 पर है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ये 12 पर जो है पुनः लौट कर कब आएगी। तो आप बोलो सर ये आएगी ठीक 12 घंटे बाद। सर ये आएगी ठीक 12 घंटे बाद, H फॉर घंटा, 12 घंटे बाद। अच्छा, अगर मैं आपसे सर ये पूछूँ इसने 12 घंटे में कितने डिग्री कवर कर लिया, सर इसने जो है 12 घंटे में कितना डिग्री कवर कर लिया, तो आप बोलो सर ये सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का या 360 डिग्री का।
तो इसने जो है ये पूरा सर्कल चल गई, तो इसने जो कवर किया है वो 12 घंटे में वो कवर किया है 360 डिग्री। अच्छा सर, इसका मतलब ये है जब ये 12 घंटे में 360 डिग्री चल रही है, कौन सी, घंटे वाली सुई, तो इसका मतलब ये है 1 घंटे में ये कहीं ना कहीं 30 डिग्री चलेगी। अरे बोलो हाँ या ना, तो आप बोलो सर बिल्कुल, क्योंकि 12 से मैंने काट दिया, 12 × 36 और 0 यहाँ चिपका दिया। तो आपको पता चल गया सर 1 घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री। उसके बाद 1 घंटे को सर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सर, 1 घंटे को जो है हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो आप बोलो सर बिल्कुल, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटा बोलो 60 मिनट बोलो, बात तो एक ही है सर। तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री चलेगी। अरे बोलो चलेगी नहीं चलेगी, तो आप बोलो सर बिल्कुल। अब जब आपको पता है 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, आप आसानी से बता सकते हो सर। 1 मिनट में चलेगी ये 60 से काट दो से कितना, 1/2 डिग्री, ये चलेगी सर 1/2 डिग्री। कौन सी वाली, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलेगी 1/2 डिग्री। उसके बाद अच्छा सर, इसे जो है हम मिनट को जो है 1 मिनट को 60 सेकंड नहीं लिख सकते, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। 1 मिनट को 60 सेकंड तो आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 सेकंड में कितना चल रही है वो, अर्थात 1 मिनट में कितना चल रही है, 1/2 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं जब ये 60 सेकंड में 1/2 चल रही है, हालांकि दोबारा रिपीट करेंगे इसे, देखो 60 सेकंड में 1/2 चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, 1 सेकंड में चलेगी वो 1/120 डिग्री, क्योंकि योग गुणा में है, इधर जाएगा सर भाग में, 60 दूनी 120, तो सर 1 सेकंड में चलेगी वो 120 डिग्री। तो देखो पहले हम देख लेते हैं इसे। आपको जो है अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है सर, आपको जो है अच्छी तरीके से जो है ये दिखाई दे रहा है। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देते हैं और अच्छे से दिखाई देगा। आ जाओ, देखो तो आप जो है यहाँ लिखो कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, अर्थात इसका मतलब है 30 डिग्री पर आवर, 30 डिग्री पर आवर। इसका मतलब ये है सर 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी घंटे वाली सुई। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो 1/2 डिग्री पर मिनट, 1/2 डिग्री पर मिनट। सर इसका मतलब ये है घंटे वाली सुई जो है ना 1 मिनट में वो चलेगी 1/2। अच्छा सर, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/120 डिग्री पर सेकंड। अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, तो आप बोलो सर बिल्कुल। अरे यहाँ निकाल के आपको दिखाया है सर। दोबारा देखो, 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। जब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। बोल सर बिल्कुल। अच्छा सर, 1 मिनट को आप 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। जब 60 सेकंड में 1/2 डिग्री, तो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। तो बस वही तो लिखा है हमने इस जगह। इसका मतलब ये सर 1 घंटे में घंटे वाली सुई चलेगी 30 डिग्री, 1 मिनट में घंटे वाली सुई चलेगी 1/2 डिग्री, 1 सेकंड में घंटे वाली सुई चलेगी 1/120 डिग्री। इसके बाद अब बात करते हैं सर हम मिनट वाली सुई की। अब देखो, जैसा हमने घंटे वाली सुई की बात करी ना, अब इसी प्रकार करेंगे हम मिनट वाली सुई की। तो आप यहाँ लिख सकते हो सर, क्या लिख सकते हो आप, मिनट वाली सुई की स्पीड है कि नहीं। तो बस इसी तरीके से निकाल लो आप सर। मिनट वाली सुई अर्थात सर 1 घंटे में मिनट वाली सुई, 1 घंटे में मिनट वाली सुई की बात कर रही हूँ मैं। 1 घंटे में चलेगी वो 60 मिनट। 60 मिनट लिखो या 1 घंटा लिखो, बात तो एक ही है सर। देखो 1 घंटे में चलेगी मिनट वाली सुई
360 डिग्री। सर नहीं समझे। अगर मैं बोल दूँ मिनट वाली सुई 12 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है और ये पुनः 12 पर कब आएगी, तो आप बोलो सर ये आएगी अब ये आएगी 60 मिनट बाद। तो यहाँ लिख लो आप 60 मिनट बाद। सर अगर सुई कोई सुई मिनट मतलब मिनट वाली सुई 12 पर है तो पुनः 12 पर कब आएगी, ठीक 60 मिनट बाद। तो यहाँ लिख देते हैं हम 60 मिनट। उसके बाद जब 60 मिनट चल जाएगी तो 360 डिग्री कवर कर लेगी, क्योंकि पूरा घंटा चल गई है, अरे पूरा सर्कल कवर कर लिया। तो 60 मिनट में इसने कवर कर लिया 360 डिग्री। अच्छा सर 1 मिनट में, सिंपल, 0 से 0 और 6 छंग 36 अर्थात 6 डिग्री। सर मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री, नहीं समझे। सर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी वो देखो। तो पहले आप ये बताओ 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में भी तो इतना चलेगी। 1 मिनट बोलो या 60 सेकंड बोलो, बात तो एक ही है। 60 नहीं 6। देखो आपको बोर नहीं होना सर, आपको जो है बोर नहीं होना है, समझ गए नहीं, है कि नहीं। अब देखो 1 सेकंड में कितना चलेगी। सर 1 सेकंड में चलेगी 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। क्या बोला सर मैंने बोला है मिनट वाली सुई जो है, अच्छे 1 घंटे में और निकालने थे कितना चलेगी वो। सर 1 घंटे में चलेगी वो मिनट वाली सुई। देखो 1 घंटा बोलो या फिर 60 मिनट बोलो, बात तो एक ही है। तो 1 घंटे में चलेगी वो, अगर हम इसे घंटे में भी देखें 1 घंटे बराबर चलेगी 360 डिग्री। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। अरे 1 घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो, बात तो एक ही है। तो 1 घंटे में चलेगी मिनट वाली सुई 360 डिग्री और 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री। कौन सी वाली, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं हम। और 1 सेकंड में चलेगी सर मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री। तो जैसे ये लिखा ना आपने, इसी तरीके से इसे लिख लो। 120 है सर, यो 120 लिख लो सर। तो ये चलेगी 360 डिग्री बराबर, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री मिनट वाली सुई। उसके बाद 60 डिग्री पर मिनट, 60 डिग्री नहीं सॉरी 6 डिग्री पर मिनट। उसके बाद 1/10 डिग्री पर सेकंड। ये बात जो है आप अच्छी तरीके से नोट करो, ये बात जो है आप जो है अच्छी तरीके से नोट करो। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन। अगर आपने ये सारी बात समझ ली तो फिर देखने वाले हैं सर हम क्वेश्चन। देखो नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट करो। देखो अब देखते हैं सर क्वेश्चन। अब देखने वाले हैं हम पहला क्वेश्चन। लेकिन सर ये बात जो है आपको इसमें से जो है कितनी बातें याद रखनी है हम वो भी बता देते हैं। ये जो है आपको समझाने के लिए है, इतनी बातें जो है आपको याद नहीं रखनी। देखो क्या रखना है आपको, आपको याद रखना है घंटे वाली सुई 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री। ये बात याद रखनी है आपको, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री। उसके बाद इसमें याद रखनी है आपको मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। इतनी बात याद रखनी है बस। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं सर हम इसे। घंटे वाली सुई जो है यहाँ लिख लेते हैं सर, घंटे वाली सुई H फॉर घंटा, ये चलेगी 1 घंटे में 30 डिग्री, आप देख पा रहे होगे। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हो। समझिए 1 घंटे में 30 डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, बस ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते सर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पहला, ये बात जो है आपको समझानी थी, आती है आवश्यक, जब तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे। देखो
क्वेश्चन 1 इसमें बोला है, देखो दोपहर में एक घड़ी शुरू होती है। दोपहर अर्थात 12 बजे की बात कर रहे हैं सर। दोपहर मतलब 12 बजे, ठीक 12 बजे की बात कर रहे हो। दोपहर में एक घड़ी शुरू होती है और 5:10 तक 5:10 तक घंटे की सुई घूम चुकी है। घंटे वाली सुई घूम चुकी है। अच्छा सर, आप ये बताओ, घंटे वाली सुई की बात कर रहा है, घंटे वाली सुई घूम चुकी है। तो पहले तो आप इसे एक काम करो, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। सर ना ही समझे कुछ भी। देखो देखो सर, देखो हमसे पूछा है 12 बजे से कोई घड़ी शुरू करी तो 5:10 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम गई। अच्छा सर, आप जो है ये बताओ 12 बजे से 5:10 तक कितना टाइम हो गया। आप आसानी से बोल सकते हो। तो सर वो हो गया, टाइम हो गया 5:10 ही 5 मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 घंटे तो ये हो गए। 1 2 3 4 5 घंटे तो ये हो गए और 10 मिनट और है। 10 मिनट और है लिखे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस सारे टाइम को जो है ना आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। पहले इसे सारे के सारे टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर लो। अच्छा सर, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, लेकिन ये है 5 घंटे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितने। तो आप बोलो सर 6 पंजे 30 अर्थात 300 मिनट। 5 घंटे में 300 मिनट और 10 मिनट ऑलरेडी दे रखे हैं, तो बस 310 मिनट हो गए। 310 मिनट। अच्छा सर, हमें ये भी पता है 1 घंटे में सुई चलती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। और आपने सर लिखवाया था, लेकिन घंटे वाली सुई 1 घंटे में, घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में 1 मिनट में चलती है 1/2 डिग्री। आपने ये भी लिखवाया था। तो बस तो एक मिनट में घंटे वाली सुई जो है 1/2 चल रही है, तो 310 मिनट में कितना चलेगी। सिंपल है, अरे मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 डिग्री मल्टीप्लाई 310, काट लो इसे। सर कितना आएगा, काटने के बाद जो भी आएगा वो आएगा डिग्री में। तो ये आएगा सर, देखो 2 का ना 2, यहाँ हो जाएगा 21, ये देखो 15, उसके बाद यहाँ 10, यानी कि इतना। सॉल्व कर लेना आप, ये आएगा सर 155 डिग्री। तो घंटे वाली सुई जो है वो घूम गई 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, देखो सर इसमें जो है टाइम तो लगा ही है, लेकिन आपको पता है कॉन्सेप्ट भी तो बताया हमने। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो बाकी क्वेश्चनों में इतना टाइम तो लगने वाला नहीं है, आपको ही पता है सर। बस देखो क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 8 PM यानी कि 8 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण डिग्री में क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो अरे सिंपल क्वेश्चन है, न्यून कोण अर्थात 180 से कम वाला कोण बताना है। न्यून कोण तो बोला है। तो बस 8 बजकर पूरे 8 बजे, अरे 8 बजे बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा पूरे 8 बजे, ये तो बोला है 8 PM। हाँ 8 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यूनतम कोण। सिंपल। देखो पहले तो आप इसे प्रैक्टिकली समझो। सर ये है क्लॉक, समझ गए। यहाँ 9 है, यहाँ कहीं 8 होगा और यहाँ कहीं 12 होगा। क्या 8 इस तरीके से बजेंगे। अरे क्या सर 8 इस तरीके से बजेंगे। बोले सर बिल्कुल इसी तरीके से बजेंगे 8। छोटे वाली सुई घंटे वाली है तभी तो 8 बजेंगे, ये बड़ी वाली मिनट की सुई है
तो ये मिनट वाली सुई 12 पर है ठीक, और यो 8 वाली मतलब छोटी वाली सुई घंटे वाली यानी कि यो 8 पर। तो ये वाला तो कोण हमें बताना नहीं है क्योंकि ये तो 180 से कम है, जो बताना है न्यून कोण यानी कि 180 से कम। तो सर इसे जो है हम कैसे निकालेंगे? अच्छा सर, एक तरीका तो ये है, प्रैक्टिकली समझे हम इसे। हालांकि हम इसका जो है आपको फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकली समझो सर इसे। 10 11 यहाँ आएगा 11। अच्छा सर, आपने बताया था, आपने जो बताया था शुरू में जब कॉन्सेप्ट लिखाया था, तो आपने बताया था सर 1 घंटे में जो है ना, 1 घंटे में घंटे वाली सुई चलती है 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे वाली सुई चलती है 30 डिग्री। तो 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12। तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। है क्या ऑप्शन? तो पहले देख लेते हैं क्या ऑप्शन। तो आप बोलो सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसे अब देखते हैं हम किससे, फॉर्मूले से। अगर आपके समझ में इस तरीके से नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके आई हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिसके नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला देखो सर, तो फॉर्मूला ये है, जब भी आपको मिनट की वैल्यू ना दी हो, जब भी आपकी मिनट की वैल्यू ना दी हो अर्थात 0 मिनट हो, इसमें तो 0 है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना सर, 30 की मल्टीप्लाई कर देनी है घंटे में, आपका जो है एंगल निकल कर जाएगा। नहीं समझे सर? जब आपको मिनट की वैल्यू ना दी हो तो सिंपल आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देनी है घंटे की, तो आपका जो है एंगल निकल कर जाएगा। सर कैसे? देखो 30 गुणा 8, 8 तिया 24, घंटे 8 ही तो है। 8 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो बस इसका आंसर आ गया 240। लेकिन सर इसका 240 नहीं है क्योंकि ये तो अधिकतम कोण है, हमसे पूछा है न्यूनतम कोण। सर कैसे निकालेंगे? सर अधिकतम तो कोण आ गया 240, तो न्यूनतम कोण कैसे निकालेंगे? सिंपल, पूरा डायल होता है 360 का, तो 360 में से माइनस कर दो। अरे नहीं समझे सर, देखो देखो ये वाला कोण निकल कर आया है ये, और आपको पता है ये वाला जो कंप्लीट जो होता है ये होता है 360 डिग्री का, एक सर्कल 360 का। लेकिन हमें इसका तो पता चल गया, इसका नहीं पता, तो बस इस सारे सर्कल में से ये वाला घटा दो। कैसे घटाएंगे? 360 में से आप 240 घटा दो, आपका आंसर जाएगा 0 2 1। आइए नहीं आइए 120 डिग्री, आइए नहीं आइए 120 डिग्री। तो बस आपको जो है जब भी मिनट की वैल्यू 0 दी हो तो आप जो है इस तरीके से करोगे, h यानी कि घंटे और 30 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा वो एंगल। अधिकतम बोला है तो ये, न्यूनतम बोला है तो 360 माइनस 240 अर्थात 120। अब इसके पीछे देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये भी देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो एक फॉर्मूला होता है जो सभी के लिए होता है, जब भी हमसे कोण पूछा हो तो आप जो है इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। कैसे बना है समझाएंगे आपको। पर आपको जो है सर क्लास जो है पूरी देखनी है, उसके बाद समझ में आए तो आपको जो है कमेंट भी करना है। देखो सर, अगर आपको एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है सर 60 m, नहीं h, 60 h अंतर 11 m बाई 2। समझ गए? अच्छा सर, इसे जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते सर, इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, बात तो एक ही है सर, क्योंकि 2 हमने इसके बटे में लिया तो 30 h, लेकिन इसके ये तो कटेगा नहीं 11, तो इसलिए हमने ऐसे टेन दिया। अच्छा सर ये बताओ ये कहाँ से आया? सर ये जो है इस वाले से आया। देखो कैसे, 2 पूरे एक बटे में आयो सर। इसमें जो थी मिनट की वैल्यू क्या थी? 0। 8 बज रहे तो मिनट की वैल्यू 0, तो आप जो है सर मिनट यानी कि m की जगह क्या रखोगे? मिनट। तो मिनट क्या है? 0। तो जब यहाँ आप 0 रखोगे ना तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0, और 2 के बट्टे में 0 तो वो भी 0, तो यही तो बचेगा। अरे फाइनली यही तो बचेगा। तो मैंने यही तो बताया आपको, 60
एच बटे 2 ही तो बचेगा, अर्थात 30 एच ही तो बचेगा। देखो 2 एक बार इसके बटे में, फिर इसके बटे में, देखो इसके बटे में आएगा तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा यो, लेकिन इसके बटे में आएगा तो 30 एच हो जाएगा। तो बस मैंने यही तो बताया है, जब मिनट की वैल्यू जीरो हो तो आप जो है कुछ नहीं करोगे। जब मिनट की वैल्यू जीरो हो और एंगल हमसे पूछा हो तो घंटे की जो है मल्टीप्लाई कर देना आप 30 से, समझ गए? तो आप जो है 2 सेकंड में आंसर बता पाओगे। यहाँ लिख भी सकते हो, ये होता है सर घंटा, एच फॉर घंटा और एम फॉर मिनट। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 2 सर कर लिया, क्या है ये? 120, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमसे 12, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 12:15 बजे घड़ी की सुई, घड़ी देखो 12:15 हो रहे हैं, तो घड़ी की, घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में कितनी बार, अच्छा कितना कोण बनाएंगे? सिंपल है, कितनी बार नहीं कितना कोण, यानी कि एंगल पूछा है इसमें भी। टाइम क्या दे रखा है सर? 12:15। सिंपल है, देखो ये फॉर्मूला लिखवाया आपको। टाइम दे रखा है सर 12:15 और हमसे जो है सर फाइनली इसमें एंगल पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने जो है कोण, अभी जो है आपको, आपने जो है एंगल निकालने का कोण लिखाया था, ये है। हालांकि देखो इसे आप याद मत ना रखने का, लेकिन आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे निकालो आप, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी से सोल्व हो गया है तो बस। लेकिन हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे इससे। देखो सर 60 फॉर्मूला लिखवाया था आपने 60 एच अंतर 11 एम बाई 2। सर क्या निकल कर आएगा? एंगल। सोल्व कर लो सर इसे। एच की जगह रखो 12। देखो सर इसे जो है आप 12:15 को लिख सकते हो 0:15, इसका मतलब ये होता है 0:15। 12:15 बोलो या 0:15 बोलो। अब देखो आंसर आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। देखो पहला मतलब इस तरीके का पहला क्वेश्चन है, दोनों तरीके से बताया जाएगा, लेकिन आंसर आपको पता है सेम आएगा। तो देखो पहला बताएंगे हम 0:15 से, तो देखो घंटे की जगह क्या है 0, तो जब एच की जगह आप 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ मिनट की जगह 15 रखोगे तो 15 × 11, अरे 15 × 11 क्या 165 होते हैं? बोले सर बिल्कुल। उसके बटे में 2 आएगा तो 15 मतलब 165/2 डिग्री। काट लो इसे, 8 2, तो ये आएगा 82.5 डिग्री। है क्या ऑप्शन? 82.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलो सर इससे तो आपने बता दिया, इससे बताओ कैसे करोगे? देखो घंटे की वैल्यू क्या है सर? घंटे की वैल्यू है 12, तो 12 गुणा 60 कर लो क्योंकि घंटा इस जगह। तो देखो 12 × 72 अर्थात 720 अंतर। एम की जगह मिनट रखो 15, तो 15 × 11 अभी की है मल्टीप्लाई 165/2। अंतर लेना है सर। अंतर का मतलब ये होता है वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है ना कि निगेटिव। बड़े में से छोटा घटाना ना कि छोटे में से बड़ा। देखो घटाओ इसे, क्या आएगा सर? 0 में से 5 गए, नहीं जाने के 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए, 5 बचा। यहाँ हो जाएगा सर 11, 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए, और 6 में से 1 गया, 5/2। कितने बार सर? कितने बार? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, क्या इतना आएगा? क्या इतना आएगा? बोले सर ये तो ऑप्शन में है नहीं। अरे क्या है ऑप्शन में? बोले सर बिल्कुल नहीं। तो क्या बताया था मैंने? अरे आप जो है घटा दो 360 में से, 360 में से माइनस कर दो इसे, तो बस आपका आंसर आपके पास होगा। 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे, और जी 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए, 8 बचे। 82.5 डिग्री आया नहीं आया? 82.5 डिग्री। तो आप बोलो सर बिल्कुल। तो बस सर 12:15 को या 12 कुछ भी मिनट दिया हो तो आप जो है इस तरीके से लिख लेना इसे, क्योंकि आसान है। बाकी आप देख पा रहे हो कि कैलकुलेशन इससे हार्ड होगी थोड़ी हमारी, बाकी आंसर दोनों से आएगा।
इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो सर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी जो है सर आपसे एंगल पूछा है, इसमें भी जो है एंगल पूछा है, लेकिन टाइम दिया है 2:15, टाइम दिया है 2:15। आप जो है आसानी से बता सकते हो, आप जो है आसानी से बता सकते हो, करो इसे सर, करो इसे आप, क्या आएगा इसका आंसर। देखो अब फॉर्मूला लिखने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं सर, फॉर्मूला लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। देखो क्योंकि आपके फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक। देखो एंगल निकालना है 60H मतलब घंटे की गुणा करनी है 60 से, तो घंटे कितने हैं 2, किससे 60 से, तो 60 दूनी 120, क्या 120 आएगा। अंतर 15 गुणा 11, क्योंकि मिनट इसमें फॉर्मूले में क्या है 11m, तो 11 और m कितना है यानी कि मिनट 15 है, तो 11 × 15 अभी क्या था पिछले क्वेश्चन में 165 पूरे के बटे में 2। सोल्व कर लो, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो बड़े में छोटा घटाना पड़ेगा। सर 5 में से 0 घटाएंगे, क्या 5 ही बचेगा। 6 में से 2 घटाएंगे, क्या 4 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे, क्या 0 बचेगा। काटो इसे, क्या 22.5 आएगा, अरे क्या 22.5 आएगा। सही बटे में हो तो ये आएगा, देखो 2, फिर ये आएगा 22 दूनी 44, 1 45। देखो आंसर किस में है, सही बटे में है तो ये, और पॉइंट में है तो ये। सर सही बटे में है, सही बटे में है, अर्थात सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। क्वेश्चन अगला, क्या बात बोलिए सर, इसमें भी जो है हमसे एंगल पूछा है, लेकिन टाइम दिया है 4:40। सिंपल है, अरे कुछ भी टाइम दिया हो, अब कोण तो हम आसानी से बता सकते हैं सर। अब जो है हम कोण निकालने में हो गए माहिर, क्या सर, कोण निकालने में हो गए अब हम माहिर। तो टाइम हमें कुछ भी दिया हो, कोण तो हम बता ही सकते हैं, बाकी सब सीख जाओगे। देखो एंगल निकालना है, क्या बताया था सर आपने, कोण निकालना है 30। देखो इसमें बताया था आपने 60H, तो 60 और H से मतलब घंटे, तो 4 × 60 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 अर्थात 240। अरे होगा नहीं होगा, बोल सर बिल्कुल। अंतर 11m कितने हैं 40, यानी कि मिनट 40, 11 से मल्टीप्लाई करने के 440 आएगा, 440 आएगा, बोले सर बिल्कुल। पूरे के बटे में क्या 2 आएगा, बोले सर बिल्कुल। उसके बाद माइनस कर लो, क्या सर 200 आएगा, बोले सर ये भी सही है, 200 ही आएगा। अरे 200 ही तो आएगा, डिग्री में है ये, चलो बात को लगा लेना जब फाइनल आंसर लिखोगे। बटे में 2 भी आएगा ये वाला, क्या आंसर इसका 100 डिग्री आएगा, बोले सर बिल्कुल। तो सर एंगल आएगा 440 पर 100 डिग्री, सर एंगल आएगा 440 पर 100 डिग्री। अगर आपसे देखो यह न्यूनतम अधिकतम पूछे तो 260, क्योंकि आपको 360 में से माइनस करके लिखना है, समझ गए आप। अधिकतम पूछे तो ये, न्यूनतम पूछे तो ये। हालांकि ऑप्शन में ये ना दिया रहा होता तो ये लगाते। अच्छा सर ये भी होता तो दोनों लगाते, एक ऑप्शन दिया रहता आपको दोनों, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन क्या दे रखा है 100 है, क्या सी नहीं डी, इसका आंसर डी। क्वेश्चन अगला यानी क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7, सर आप जो है समझ पा रहे होगे इन क्वेश्चनों को। अगर सर आपके समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आपने जो है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना है, समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार का है सर, और इसमें जो है टाइम दे रखा है 9:20, एंगल बताना है कितना होगा। सर टाइम दे रखा है 9:20, सिंपल क्वेश्चन है सर। एंगल वाले जो है हमें जो है लगन लगे आसान,
देखो 9:20 तो दे रखा है टाइम। सर 9:20 दे रखा है। सर क्या बताया था आपने? सर आपने थीटा निकालना है, अर्थात कोण निकालना है या फिर एंगल निकालना है। तो क्या बताया था? 60 H लेकिन H कितना है? 9। तो 9 छंग 54, 9 छंग 54। तो जब सर आप जो है 60 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो कहीं ना कहीं 540 आएगा, और यहाँ अंतर का निशान है नहीं है फॉर्मूले में। अच्छा सर आपने बताया था 11M। तो देखो 11 तो फिक्स है, लेकिन M की वैल्यू 20 है। तो सर 11 दूनी 22 के 220 आएगा। क्या सारे के बट्टे में 2 आता है? उसके बाद अंतर ले लो इनमें। सर अंतर कितने का आएगा? देखो बड़े में छोटा, 40 में से 20 गए, 20 बचे। उसके बाद यहाँ 3 बचा, 2 से काटोगे तो कहीं ना कहीं आएगा सर ये 16 दूनी 32, अर्थात 160 डिग्री है क्या? 160 डिग्री है क्या? सर बिल्कुल 160 डिग्री है। अगर दूसरा कोण पूछता तो 360 माइनस 160, 360 माइनस 160 कितना आता? 200। तो दूसरा वाला कोण आ जाता 200 डिग्री। आपको क्वेश्चन मतलब आंसर में मतलब ऑप्शन में ये दिया है तो ये क्लिक करो, ये दिया है तो ये क्लिक करो, दोनों दिए हैं तो एक आंसर मिलेगा आपको दोनों। वो तो फॉलो समझ गए आप? देखो क्वेश्चन नंबर अगला 160 डिग्री हो जाएगा इसका। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 में भी जो है यही बात पूछी गई है। 9 बजकर नहीं, शायद 11:05 है। एंगल पूछा है, सिंपल एंगल तो बताना है, अर्थात थीटा का मान। क्या बताया था आपने? 60H, लेकिन H का मान तो दे रखा है 11, तो 11 छंग 66। क्या अंतर का निशान आता है? बोले सर बिल्कुल। क्या बताया था आपने? 11M का मान 5, तो 11 पंजे 55। सर बिल्कुल सारे के बटे में 2, सारे के बटे में 2। अच्छा सर अंतर ले लो उनका, क्या 605 आएगा? क्या 605 आएगा इनका अंतर? बोले सर बिल्कुल यही बात ठीक है आपकी। 2 से डिवाइड करोगे तो सर कितना आएगा? क्या ये आएगा? बोले सर बिल्कुल 302, सही तो है, लेकिन सही बटे में इसका, इस मान से सही बटे में पॉइंट में होता तो ये होता। अरे सही भी है, आप जो है डिवाइड कर लेना। सही बटे में है तो देखो यहाँ आएगा 30, अगर हम देखो एक तो ये आ जाएगा। अगर इसका दूसरा निकाले, दूसरा क्या करना पड़ता है? 360 में से माइनस, आपने भी बताया था घटाना जरा। अगर भाई ऑप्शन में हुआ तो क्लिक कर देंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, यहाँ 5 है क्या? 57.5, 57.5। बोल सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 57.5 डिग्री। ऑप्शन में ये होता सर इसे क्लिक करते, लेकिन ये तो है नहीं, तो बस 360 में से माइनस करना है ऐसा आपको। तो इसका आंसर बनेगा सर ये। समझ गए? इतनी बात समझ गए। बाकी क्वेश्चन देखो अगला, इसका बनेगा ऑप्शन ए, देख लेना जिसमें भी है। बाकी क्वेश्चन देखो अगला, अर्थात दस। देखो इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया सर, यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई 300 डिग्री घूमती है, मिनट की सुई, कोई दिक्कत नहीं है सर। मिनट की सुई जो है ना 300 डिग्री घूमती है, 300 डिग्री घूमती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी या घूमती है? चलो जो भी है, तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी वो बताना है, हमें डिग्री में बताना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें जो है कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। सर इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है,
ये उसी पे आधारित है जो हमने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये सेम उसी पर आधारित है। अच्छा सर, सर 1 मिनट में 300 डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में 300 डिग्री घूम रही है। सर आपने बताया था सर घंटे वाली सुई। देखो मिनट वाली सुई 1 मिनट में, देखो मिनट में जो है इतना, घंटे की सुई, मिनट की सुई, यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई इतना, तो देखो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। हमें चलाना है 300 डिग्री, हमें चलाना है 300 डिग्री। तो 6 में किसकी मल्टीप्लाई कर दे, तो आप बोलोगे सर सिंपल 50 की मल्टीप्लाई कर दो, 300 बन जाएगा। सर इधर करी तो इधर भी करनी होती है। बोलो सर बिल्कुल। एक नहीं समझे सर, 1 मिनट में जो है चली 6 डिग्री, 1 मिनट में चली 6 डिग्री, 1 मिनट में चली 6 डिग्री, नहीं समझे। मिनट वाली सुई जो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री चली, तो मैंने इस जगह लिख लिया 1 मिनट में 6 डिग्री चली, लेकिन चली वो कितनी एक्चुअल में 300 डिग्री। तो 300 डिग्री से बना लो ना 50 से मल्टीप्लाई करके, इधर करी तो इधर भी करनी होती है। तो बस देखो 300 डिग्री चल गई हो 50 मिनट में, 300 डिग्री चल गई 50 मिनट में, तो ये आ गई सर मिनट की वैल्यू, 50 मिनट, ये आ गई मिनट की वैल्यू। तो अब हमें बतानी है 50 मिनट में जो है घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, 50 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया था घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलती है। सर आपने जो है बताया था घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आपको जो है पता होगा 1/2 ही तो चलती है। अरे घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में 1/2 डिग्री तो चलती है। तो बस घंटे वाली सुई चलती है 1/2 डिग्री 1 मिनट में, तो 50 मिनट में कितना चलेगी, तो 50 कर दो मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा वो आएगा डिग्री में, 25 डिग्री। 25 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर। अगला आसान क्वेश्चन था लेकिन घुमाने वाला था, जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू में बताया था उसी पे आधारित है। देखो समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लो। मिनट वाली सुई चली 300 डिग्री, तो हमने जो है 300 डिग्री कर लिया इस जगह, लेकिन कितने मिनट में, 50 मिनट में। 50 मिनट में तो घंटे वाली सुई 50 मिनट में कितना चलेगी, ये तो पूछना चाह रही है आप हमसे। तो बस घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है 1/2 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है 1/2 डिग्री, तो 50 मिनट में कितना, समझ गए। देखो क्वेश्चन अगला, सर क्वेश्चन नंबर 11। देखो सर क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला है हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सर हमसे देखो घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है। तो देखो ये 12 घंटे में बनाती है 22 बार, ये 12 घंटे में जो है समकोण बनाती है 22 बार। तो एक दिन में अर्थात रात दिन अर्थात 24 घंटे में कितना बनाएंगी, तो इसका जस्ट दोगुना, तो इसका भी आप जस्ट दोगुना कर दो, तो 22 दूनी 44 बार। कितने बार, 44 बार। ये सर आपको याद होना चाहिए 12 घंटे में जो है 22 बार समकोण बनता है। लेकिन जिससे याद नहीं करना, इसके पीछे की जो है सारी बातें समझनी है। तो सर हमने जो है किलो को जो है आपको पढ़ा दी, ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो आप जो है जाओ और प्ले लिस्ट में चेक करो, किलो का चैप्टर देखो, और उसमें जो है दूसरी वीडियो होगी जिसमें हमने ये बात आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझाई थी घड़ी के माध्यम से। तो बस जिसको याद नहीं करना तो वो जो है वीडियो देख सकते हैं, और जिसे याद करना है तो बस आप जो है याद कर लो 12 घंटे में समकोण जो बनते हैं वो बनते हैं 22 बार। 12 घंटे में समकोण बनेंगे 22 बार, तो एक मतलब 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे में 44 बार। इसका आंसर जाएगा 44, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके कहा जो भी सर क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके कहा। देखो इसमें बोला है
24 घंटे की अवधि के दौरान 24 घंटे की अवधि के दौरान कितनी बार घड़ी की सुई 100 डिग्री मतलब 180 डिग्री कोण बनाएंगी। 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात ये कहीं ना कहीं विपरीत की बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं विपरीत की बात कर रहा है। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपके? 180 डिग्री का कोण बनाएंगी तो घड़ी की सुइयाँ जो है विपरीत हो जाएंगी, है नहीं है? तो बस इसका मतलब ये है, एक दिन में या 24 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार विपरीत हो जाएंगी। तो देखो, ये होती है 12 घंटे में कितने बार? 22 बार। 12 घंटे में 22 बार। तो बस 22 बार नहीं, 22 बार नहीं, प्रत्येक घंटे में एक बार होती है विपरीत सुई। प्रत्येक घंटे में एक बार होती है विपरीत सुई। लेकिन 11, 12, 1 के बीच में घंटे कितने हो? 3, 1, 2, 3। लेकिन इनके जो है ठीक विपरीत, अर्थात 180 डिग्री। तो सर ये आप जो है याद कर लेना। लेकिन जिसे जो है इसकी पीछे बातें जो है, इसकी पीछे की बातें भी समझनी है तो वो भी जो है आप वीडियो देख लेना, हमारी क्लॉक पढ़ाई थी आपने दूसरी वीडियो में होगा। 12 घंटे में ऐसे जो होता है वो होता है 11 बार। क्योंकि सर इसके पीछे का जो लॉजिक है या कॉन्सेप्ट है वो सब कम से कम 20 या 15-20 मिनट में होगा, तो वीडियो जाए काफ़ी बड़ी। तो बाकी आप जो है याद भी कर सकते हो, 2 बातें आप आसानी से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 घंटे में 180 डिग्री कोण बनेगा 11 बार। लेकिन 24 घंटे में पूछा है तो 22 बार। जस्ट इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो। कितना सर? 22 बार। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो, समझ गए होगे, ये 2 क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली गई है? देखो सर, इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर है ये 12वां कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 13वां। 5:30 से 6 बजे के बीच सुइयों के बीच कोण बताना है। कोण नहीं, समकोण पर होगा। टाइम बताना है, टाइम हमें बताना है। तो देखो, ये जो है यहाँ से अगले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये इनसा लगे। समझ में नहीं आया हो तो अब देखो आप, सर हमसे पूछा है 5:30 से 6 बजे के बीच, 5:30 से 6 बजे के बीच घंटे की सुई समकोण पर होगी। कहाँ से? 5:30 से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच समकोण पर होगी। अर्थात हमें जो है 90 डिग्री का कोण चाहिए समकोण पर, तभी तो होगी जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। लाइक दिस, है नहीं? या फिर इस तरीके से। तो हमें अर्थात 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो वो हमें जो है टाइम बताना है। 5:30 और 6 बजे के बीच ऐसा कौन सा टाइम है जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो, जब आपको टाइम दिया जाए, मतलब ये टाइम दिया जाए इसके बीच और कोण दिया जाए इतने डिग्री का कोण किस समय बनेगा, टाइम निकालना हो, तो सर घंटे तो आपको पता ही है क्या होगा, लेकिन मिनट की वैल्यू नहीं पता। तो मिनट देखो कैसे निकालेंगे। तो आप जो है मिनट की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से जो आएगी वो आएगी मिनट की वैल्यू। मिनट की वैल्यू देखो, लिख लो आप 2/11 A1 ± A2। ये A1 और A2 क्या है सर? लिखो, मिनट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2/11 A1 ± A2। सर A2 तो वो है जो कोण हमें दिया है, A2 तो सर वो है जो कोण हमें दिया है। तो यहाँ लिखो सर, दिया गया कोण। सर A2 तो है दिया गया कोण। अच्छा सर, फिर A1 क्या है? तो सर A1 है यो, A1 में क्या करना है आपको, छोटी वाली वैल्यू में या छोटी वाली संख्या में, तो यहाँ लिख लो छोटी
संख्या में मल्टीप्लाई कर देना आप 30 की, तो वो जो है आपके पास जाएगी A1 की वैल्यू। सर ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमारे कुछ समझ में नहीं आया और नहीं आया दिया गया कौन, हालांकि ये कुछ के समझ में आ गया होगा, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो देखो सर, इसे लिखो आप 5.5 अर्थात 5 लिखो इस जगह और इस जगह लिखो 6। अब ये क्वेश्चन बन गया 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, मिनट को भूल जाओ, 5 और 6 लिखो इस जगह। अब देखो पहले आप निकालो, देखो समझते रहना सर, अगर आप देखो पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखो सर A1 निकालो, पहले क्या बताया था, छोटी वाली संख्या में 30 की मल्टीप्लाई कर दो, A1 का मान आ जाएगा। A1 का मान, छोटी संख्या 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो 30 में, तो वह जाएगा A1 का मान, अर्थात 5 या 15 अर्थात 150, ये आई है A1 का मान। सर A2 का मान, A2 का मान जो कोण हमें निकालना है वो हो जाएगा, तो A2 का मान हो जाएगा 90, A2 का मान हो जाएगा 90, तो बस रख दो आप, रख दो आप। देखो 2/11 फॉर्मूला है सर, 2/11। A1 निकाल लिया आपने, क्या है 150 प्लस माइनस A2 90। अब देखो ये प्लस माइनस का चक्कर, एक बारी लेनी है वैल्यू प्लस के साथ, एक बारी लेनी है माइनस के साथ। देखो 2/11, एक बारी प्लस के साथ, तो 150 में आप 90 ऐड कर दो सर, पहला 50 ऐड करो 200 जाएगा, फिर 40 ऐड करो 240, तो ये आएगा 240। इसके बाद प्लस तो ले लिया आपने, माइनस लो आप, एक बारी माइनस, सर 2/11 माइनस ले लो। देखो सर इसमें जो था अंतर था, लेकिन इसमें माइनस है, बहुत बड़ा फर्क है इस जगह, तो आपको जो है हमेशा पहले वाले में से बाद वाला घटाना है, अब ना कि अंतर लेना है इसमें, समझ गए। तो 150 में से 90 माइनस कर दो सर। सर 150 में से 90 माइनस कैसे होंगे सर, 60 आएगा। कैसे सर, कैसे, अरे माइनस तो करना आपको आता है, तो 60 आइए, बाकी सोल्व कर लो से। 120/11 ये हो जाएगा 24 दूनी 48, अर्थात ये हो जाएगा, सोल्व कर लो। 11 का ना 11, यहाँ हो जाएगा 10, तो बस 11 का ना 11, लेकिन ऐसा नहीं, देखो सोल्व करना तो आपको हालांकि आता ही होगा, पहले इसे करते देखो 11 चौक 44, यहाँ कितना हो गया 40, तो 11 तिया 33, तो कितना बचा सर 7, सही 11। देखो इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 43 सही 7/11। इसी प्रकार इसे सोल्व करो सर, 11 का ना 11, या फिर एक काम कर लो 11 ढाई 110, कितना बचा 10 बचा, इस तरीके से लिख लो 110, इस तरीके से इस सोल्व करोगे ये आएगा, इस सोल्व करोगे ये आएगा। लेकिन कितने ये आ गए सर, मिनट की वैल्यू, ये मिनट की वैल्यू आई है, क्या बताया था सर मैंने, इस फॉर्मूले का यूज करके जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी मिनट की वैल्यू, तो ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। और घंटे लगा लो, कौन सा घंटा लगाओगे, शुरू वाला, ये वाला, तो यहाँ भी लगा दो 5, यहाँ भी लगा दो 5। अब आंसर ये होगा, ये होगा, ये चेक करना है, 5 बजकर इतने मिनट, 5 बजकर इतने मिनट। तो सर क्वेश्चन शुरू में आप ध्यान से पढ़ोगे तो 5:30, अब देखो इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, 5:30 और 6 बजे के बीच पूछा था टाइम, वो कौन सा टाइम है जो कोण 90 डिग्री देगा हमें, 5:30 और 6 बजे के बीच। तो आप सर आसानी से बता सकते हो 5:30 और 6 बजे के बीच का टाइम ये तो है नहीं, 5:30 और 6 बजे के बीच का टाइम ये तो है नहीं, तो आंसर ये तो होने का नहीं, 5:30 और 6 बजे के बीच का टाइम यही तो है। ऑप्शन कौन सा वाला है, क्या 43 सही 7/11, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। अब सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इसी प्रकार के हैं।
अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे जो है सभी क्वेश्चन इसी तरीके के होने वाले हैं। सर क्लास जो है काफ़ी लंबी हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो है अच्छी तरीके से बात जो है समझ में आनी चाहिए। देखो, बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। क्लास जो है लंबी हो कोई दिक्कत नहीं इससे। अब जो है देखो, सारे क्वेश्चन तेज़ी से करेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आइए। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। 13 कर लिया ना, 14 देखो इसी तरीके का है। टाइम दिया है 4 और 5 बजे के बीच। तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। 4 और 5 बजे के बीच। अच्छा सर, कोण कितना चाहिए? समकोण, अर्थात कोण चाहिए हमें 90 डिग्री का। कोण चाहिए 90 डिग्री का, अर्थात ये A2 का मान हो गया। अरे इतनी बात समझ में आ गई नहीं? जो कोण चाहिए ना हमें, तो वो A2 का मान होता है। दोबारा समझ लो, जो कोण हमें चाहिए वो A2 का मान होता है। A1 का मान क्या होता है? छोटे वाले नंबर में 30 की मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है A2 का मान। तो 4 या 12, 120, ये आ गया A2 का मान। तो बस फॉर्मूला आपको पता है, 2/11। चलो एक बार वो लिख लो उसे, A2 प्लस माइनस, मतलब A1 प्लस माइनस A2। मिनट की वैल्यू आएगी, ये जो भी आएगी मिनट की वैल्यू। A1 का मान 120। एक बारी प्लस के साथ ले लो, एक बारी माइनस के साथ। तो पहले प्लस के साथ ले लो, A2 का मान कितना? 90। अब माइनस के साथ ले लो, 120 माइनस 90। सर यहाँ आएगा 310। सर यहाँ आएगा 310। 310 समझ गए हो गए? यहाँ आएगा सर 30। सर यहाँ आएगा 30 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो क्या 60 आ जाएगा? बोले सर बिल्कुल। क्या इसे सॉल्व करोगे आप तो यही आएगा? बोले सर ऑफकोर्स। 5 11 5 55, 55 प्लस 5 अर्थात 60/11 ये आएगा इसे सॉल्व करने के बाद। तो ये आएगा, ये वाली वैल्यू लिखनी है हमेशा, पहली वाली, और ये आती है मिनट की वैल्यू। तो 4:05 सही 5/11 मिनट। तो ये टाइम आ गया। और एक आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो पहला आप ये देखो ऑप्शन में है नहीं है 4 बजकर, और देखो टाइम तो इनके बीच का ही है 4 और 5 बजे के बीच का। तो देखो है क्या ऑप्शन में? 4:05 सही 11 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन सर इसमें जो है डी ऑप्शन भी है, ए और बी दोनों। तो कहीं ना कहीं इसे भी सॉल्व हमें करना पड़ेगा। कैसे? क्या अगर देखो यहाँ 300 होता तो यहाँ 600 जाता, लेकिन 10 ज़्यादा है तो 620 हो जाएगा। 620/11 करो सॉल्व इसे। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 70 हो जाएगा, 11 छंग 66, 66 तो 4 ये है 4:56 सही 4/11 मिनट। ये भी है क्या ऑप्शन में? अरे ये भी है क्या ऑप्शन में? लेकिन सर ये तो है नहीं ऑप्शन में, ये तो है नहीं, ये है। किसी वजह से ये भी होता ये भी होता तो आंसर डी दे रखा है दोनों, लेकिन ये नहीं है। तो सिंपल बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे रखा है इसमें डी, क्योंकि हमने चेक कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर लिया, मिस्टेक करी है। डी दे रखा है तो बी तो इसका हो गया, अर्थात सी भी होगा। तो सी होगा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। कैसे देखते हैं। हालांकि मिस्टेक होनी तो चाहिए नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो 90 A2 का मान,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 30 या 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये हो गया A1 का मान। 2/11 आएगा, 120 प्लस 90 आएगा, क्या 210 हो जाएगा। तो फिर 310 क्यों लिखा वो? अरे आपने जो है 310 काहे लिखवाया, यहाँ आएगा 210, है नहीं है? तो बस यही मिस्टेक थी। तो यहाँ हो जाएगा सर 420, अरे होगा नहीं होगा 420, और सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं 11 या 33 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 33 7 40 और 2, मतलब यहाँ हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा इस जगह। 11 8 88, तो ये आएगा, है क्या? तो देखो सर ये भी है, और ऑप्शन बी में ये भी है, और ऑप्शन सी में ये भी है, और ऑप्शन डी में सर ये भी दे रखा है बोथ, यानी कि बी और सी दोनों। तो बस इसका जो है आंसर हो जाएगा डी। अब जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी जो है आपको समकोण बनाना है 6 और 7 बजे के बीच। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, समकोण बनाना है अर्थात 90 डिग्री। तो A2 का मान तो 90 हो जाएगा, यहाँ 6 दे रखा है और यहाँ 7 दे रखा है। इतनी बात किसी को कोई परेशानी नहीं। क्या A1 का मान 6 दूनी 12, 6 तिया 18 अर्थात 180 हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल 180 हो जाएगा। तो जब 180 हो जाएगा तो मैं यहाँ 180 लिख सकता हूँ। बोले सर A2 का मान जब 180 हो जाएगा तो लिख ही सकते हो, इसमें क्या दिक्कत। लेकिन A2 का मान तो 90 रहेगा, A1 का मान चेंज हो गया। इसी प्रकार यहाँ लिख लो सर 180। अरे कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? बोल सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करना क्या 270 आएगा? ऐड करना क्या 270 आएगा? बोले सर बिल्कुल 270 भी कर दिया। घटाना क्या 90 आएगा? बोले सर बिल्कुल, लो 90 भी कर दिया। सोल्व करना क्या 11 8 88, 11 8 88, और यहाँ ये आएगा। सर इसे सोल्व करोगे तो आप ये आएगा 8 सही 2/11। तो यहाँ लिख देना आप छोटी वाली वैल्यू, यानी कि 6:08 सही 2/11 मिनट। एक टाइम तो आइए ये, उसके बाद इसे सोल्व कर लो। देखो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 अर्थात यहाँ आएगा 540। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 6 आएगा, शुरू वाली वैल्यू लिखनी है। सोल्व करोगे तो क्या आएगा सर 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10 हो जाएगा। यहाँ 100 हो जाएगा, 11 9 99, यानी कि आएगा 6:49 सही 1/11 मिनट। है क्या ऑप्शन? देखो तो देखो ए मतलब बोथ वाला तो ऑप्शन है नहीं, बोथ वाला तो हो नहीं सकता, बोथ वाला तो है नहीं ऑप्शन। देख लिया होगा आपने, या तो ए मतलब या तो ये या फिर ये, देख लो कौन सा है। तो 16 15 14, 16 15 14, इसमें तो है नहीं। 13, ये भी नहीं। 6 और 7 बजे के बीच 16 सही। क्या हमने इसमें मिस्टेक कर ली? क्या हमने इसमें कुछ मिस्टेक करी है? देखो क्योंकि आंसर मैच हुआ नहीं। छः कम 6 6 दिन बाद 36 18 90 90, ऐड करेंगे 20, इसे दे दो 270 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। 27 दूनी 54, यह भी कोई परेशानी नहीं है। इस जगह भी घटाओगे तो कहीं ना कहीं 90 ही आएगा, घटाओगे तो कहीं ना कहीं 90 आएगा। उसके बाद सर
जैसे आपने 27 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 90 की मल्टीप्लाई भी तो 2 में करनी पड़ेगी, अर्थात 180 आएगा इस जगह। उसके बाद सोल्व कर लो। 11 का ना 11 7 हो जाएगा, 11 छंग 66, कितना बचा, ये बचा। तो बस इसका आंसर आएगा 6:16 सही 4/11 है क्या, 6:16 सही 4/11, ऑप्शन नंबर ए। 16 सही 4/11, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला देखो, समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये ऑप्शन में है नहीं तो इसे करो डिलीट, आंसर ये। क्वेश्चन अगला देखो, ये भी इसी तरीके का है। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां जो है विपरीत दिशा में इंगित करेंगी। विपरीत दिशा में अर्थात 180 डिग्री का कोण की बात कर रहा है। अरे विपरीत दिशा में अर्थात 180 डिग्री की बात कर रहा है। तो बस A2 का मान हो जाएगा 180, A2 का मान 180, A2 का मान 180 और टाइम दे रखा है 1 और 2 बजे के बीच। कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 बजे के बीच। तो A1 का मान क्या हो जाएगा, 30 × 1 अर्थात 30 लिख दो। A1 की जगह 30, A2 की जगह 180, A1 की जगह 30, A2 की जगह 180। समझ गए आप इतनी बात। जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आएगा ये 210, सर ये आएगा 210। कब, जब इसे ऐड करोगे तो। और मल्टीप्लाई कर लो, 420 आएगा। जोड़ा 210, 420 आएगा। समझ गए। ये वाली वैल्यू तो संभव है नहीं, क्योंकि सर आपको पता है 30 में से 180 घटाएंगे तो माइनस में, और मिनट की वैल्यू कभी माइनस में हो सकती है, क्योंकि इस वाले सूत्र से मिनट निकलेंगे। क्या मिनट 0 हो सकते हैं, क्या मिनट माइनस में हो सकते हैं, क्या मिनट 60 से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो संभव है नहीं, इसे कर दो डिलीट, इसे सोल्व करो। 11 चौक 44 नहीं होने के 11 तिया 33, 11 तिया 33 तो 7 और वो 2 9 90 हो गया। 11 8 88 तो ये आएगा 1:38 सही 2/11, 1:38 सही 2/11, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, देखो क्वेश्चन नंबर अगला समझ में तो आपके अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, भाई वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। देखो 17, टाइम दे रखा है 3 4, क्वेश्चन भी चेंज करते रहे ना। तो और एक विपरीत की बात कर रहा है, विपरीत दिशा में अर्थात कोण तो 180 की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ जो है A2 का मान चेंज हो जाएगा, घंटा प्लस 30, मतलब घंटे गुणा 30, 90 हो जाएगा। A2 का मान 90, A2 का मान 80, A1 का मान 90। हालांकि ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी, बस रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 90 रखो, यहाँ तो 180 होना है, यहाँ 90 रखोगे तो सर यहाँ 90 रखोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर 90 रखोगे तो 90 में से 180 घटाओगे तो कहीं ना कहीं माइनस में आएगा, तो इसे सोल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसे रहने दो, है कि नहीं। उसके बाद क्या यहाँ 270 हो जाएगा, बोले सर फिर दोबारा 270 कर दो इस जगह। जब यहाँ 270 हो गया तो यहाँ क्या 540 हो जाएगा, बोले सर बिल्कुल कर दो भैया 540। हालांकि यहाँ 540 लिखा था इस क्वेश्चन से पहले, 540। क्या इसे जब काटोगे आप इससे 11 से, तो क्या 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 9 99, अर्थात ये आएगा कितने बज गया, 3 बज गया है क्या, 3:49 सही 1/11, 3:49 सही 1/11। सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला,
ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है सर, कहाँ गया क्वेश्चन 18? हाँ, इसमें भी सर विपरीत की बात कर रहा है, अर्थात 180। ये तो पता चल गया होगा A2 का मान 180 क्यों है, विपरीत की बात कर रहा है। लेकिन टाइम दिया है सर इसमें 9-10 का, टाइम 9 और 10 का, 9-10 के बीच, ये थीटा कितना 180 डिग्री। तो अर्थात A2 का मान 180, तो A1 का मान कितना जाएगा, घंटा, मतलब छोटी वाली वैल्यू में 30 की मल्टीप्लाई कर दो, छोटी वाली वैल्यू जो है 30 की मल्टीप्लाई करोगे 9×3 = 27, अर्थात 270। नहीं समझे? छोटी वाली वैल्यू में 30 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो H1 यानी कि A बन जाएगा। छोटी वाली वैल्यू यही तो है 9, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया हमने 30 की 9×27। A2 की जगह रख दो 180 जो कि ऑलरेडी है, यहाँ रख दो 270, यहाँ रखो 270 प्लस करना भैया। क्या हम प्लस करेंगे तो इसमें ये जो है, अगर हम इसे 30 दे दें तो क्या है 300 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 50 बचा। नहीं समझे? इसे 30 दे दो तो यहाँ 300 हो गया, तो यहाँ बचा 150, तो 300 और 150 450 सर, यहाँ हो गया 450, बोले तो 450। यहाँ देखो सर, क्या देखो 9 × 9 9 × 18, 9×27, 9×27, क्या यहाँ 9 मतलब 90 बचेगा जब घटाओगे तो? नहीं समझे सर? सर इसका मतलब ये है 270 में से आप 180 घटाओ तो 90 बचेगा, 90 की मल्टीप्लाई कर दो 2 तो 180/11 हो जाएगा, 180/11 हो जाएगा। अब देखो सर, इसे सॉल्व मत करना, आप इसे सॉल्व मत करना। क्यों? क्योंकि सर मिनट की वैल्यू यहाँ से 30 मतलब 60 से अधिक आ जाएगी, मिनट की वैल्यू 60 से जो है अधिक आ जाएगी। लेकिन सर कैसे, आपको जो है कैसे पता चला? देखो सर, हमें इस तरीके से पता चला है, इस फॉर्मूले से हम जो भी निकाल ले वो मिनट की वैल्यू आएगी। अरे इतनी बात मानोगे नहीं मानोगे? बोलो सर बिल्कुल मानेंगे। आप मानोगे नहीं मानोगे? उसके बाद आपको पता है मिनट की वैल्यू ना तो 0 हो सकती, ना निगेटिव हो सकती, ना 60 से अधिक हो सकती। लेकिन देखो 60 इस जगह तब आता सर, 60 इस जगह तब आता जब इस जगह 3, नहीं समझे, 2/11 लिखो पहले। 60 जो है इस जगह अधिकतम 60 तो आना चाहिए, तो इस जगह अधिकतम 60 तब आएगा जब ये 330 होगा, क्योंकि ये कट जाएगा 11 से, इतने बारी 30 दूनी 60, आइए नहीं आइए 60। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ 330 से वैल्यू अधिक हुई तो उसे देखते कर दो एलिमिनेट, क्योंकि मिनट की वैल्यू आपको पता है 60 मिनट से अधिक जाने वाली है। क्योंकि देखो 330 है तो वैल्यू जो है 60 हो गई, 30 दूनी 60। अगर यहाँ से 330 से एक भी ज़्यादा हो गया तो 60 मिनट से वैल्यू ज़्यादा चली जाएगी। तो बस हमने ये तो करा है, 330 से वैल्यू इस जगह ज़्यादा है, तो बस ऐसा मत करना, क्योंकि मिनट की वैल्यू 60 से अधिक होएगी और मिनट की वैल्यू 60 से अधिक होती नहीं है। यहाँ इसे सोल्व करो, काटो इसे। 11 का ना 11, 11 × 66 है क्या ऑप्शन? कितने बच गया? 9 बच गया, लिख भी सकते हो आप, 9 बच के 16 से ही 4/11, 9 बच के 16 से ही 4/11, 9 बच के 16 से ही 4/11। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला 19वां देखो, 19वां क्वेश्चन। टाइम दे रखा है 9-10 का, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था, और इसमें भी जो है, इसमें भी क्या, सुई एक साथ कब होंगी? सिंपल है, देखो समकोण का भी कर लिया, विपरीत का भी कर लिया, अब बोला है सुई एक साथ कब होंगी। भाई एक साथ का मतलब क्या है? अरे एक साथ सुई कब होंगी? जब कोण 0 डिग्री का बनेगा, जब कोण 0 डिग्री का बनेगा, लाइक दिस, इस तरीके से, समझ गए? बड़ी वाली सुई घंटे की, छोटी वाली सुई मिनट की। तो यहाँ कोण 0 डिग्री का बनेगा, अर्थात A2 का मान 0 हो जाएगा प्रभु, A2 का मान 0 हो जाएगा। टाइम यही दे रखा है तो A1 का मान तो चेंज होएगा नहीं। सर यहाँ 0 रख दो,
A2 की जगह, यहाँ रख दो 0 A2 की जगह। 27 दूनी 54 अर्थात 540। देखो मल्टीप्लाई करके हमने कहीं ना कहीं पहले इस जगह इस तरीके से लिख दिया था कि, और यो भी लिखा है। चलो हालांकि आप समझ गए होगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 27 दूनी 54 अर्थात 540 आएगा इस जगह। 11/11 27, लेकिन यहाँ से भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे सोल्व कर लो, यह सोल्व कर लो, बात तो एक ही है, कर लो इसे सोल्व। कितना 11 चौक 44, कितना बचा 10, 11 9 99, ये आएगा। कितने बज के 9:49 ही 1/11, 9:49 ही 1/11, 9:49 ही 1/11। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर अंतिम है यो, और ये है 20वां क्वेश्चन। देखो जैसे कि हमने शुरू में बताया था आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे इस क्लास में हम। तो देखो 5 और 6 बजे के बीच सुई एक साथ कब होंगे, अर्थात 0 डिग्री का कोण 5-6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच। क्वेश्चन है 20वां। एक साथ कब होंगे, अर्थात 0, A2 का मान 0, लेकिन A1 का मान 5 या 15 लिख दो इस जगह। 150 एक जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करो भाई 0 इसमें या माइनस करो, बात तो आपको पता है 300 आने वाला है, क्योंकि यहाँ 50 मतलब यहाँ 150, यहाँ भी 150 मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कहीं ना कहीं समझ गए होगे आप। अब जो है आप काफ़ी समझदार हो गए। 300 आई है इस जगह /11, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर ली 150 की, कहीं ना कहीं सोल्व करोगे इसे। तो 11 दूनी 22, 8 बचा 11 सत्ते 77, 3 बचा, यानी कि 5:27 सही 3/11। यहाँ से भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5:27 सही 3/11 ऑप्शन है क्या, 5:27 सही 3/11 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21। इससे अगली क्लास में तो दोस्तों आपको जो है कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अभी जो है आपको कमेंट करना है, और अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो, हालांकि मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके 50% ये वीडियो समझ में आई हो, अगर आपके 50% वीडियो समझ में आई हो या सवाल समझ में आए हो, तो वीडियो जो है आगे आप शेयर कर सकते हो, समझ गए। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ।